सभी को नमस्कार। मैं दीपक गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल दीपक कॉमर्स एकेडमी पे। सो फ्रेंड्स, आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का अपना पहला सवाल वो रहा आपके सामने ये स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने सवाल पढ़ा, स्टार्टिंग में दे रखा है बैंक बैलेंस, बैंक कॉलम शो है, कैश बुक का एक डेबिट बैलेंस शो कर रहे हैं 49,000 का। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जब बेसिक रूल बताए थे कि कैश बुक का अगर डेबिट बैलेंस होगा तो वो पॉजिटिव साइड होगा, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में लिख रखा है बैलेंस एज पर कैश बुक 49,000। और उन्होंने एंड में एक और चीज़ दे रखी है 30 जून 2017 को, हाँ जी 30 जून 2017 तक बैंक और स्टेटमेंट पासबुक शो कर दी क्रेडिट बैलेंस ऑफ 37,400, 37,400 का पासबुक डेबिट बैलेंस शो कर रही है। मैंने आपको बताया था अगर क्वेश्चन कैश बुक से चालू होएगा तो पासबुक पे खत्म होएगा, और पासबुक से चालू होएगा तो कैश बुक पे खत्म होएगा। अभी कैश बुक पे स्टार्ट हुआ है और हम जो भी एंट्रीज करेंगे उस हिसाब से एंड में हमारा जो रिजल्ट आना चाहिए वो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक आना चाहिए 37,400। चलो आइए देखते हैं। सो पहली एंट्री है आपकी चेक्स ऑफ श्याम 9,000 एंड चेक्स ऑफ मोहन 15,000 वर डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। तो क्या करते हैं इसमें मैं बताता हूँ। ये मान लीजिए ये आपकी है कैश बुक और ये है आपकी पासबुक, ठीक है। दोनों में ये मानना है आपका 1,000 बैलेंस है। अब इन्होंने कहा है 15 और 9 24,000 आपके कलेक्ट डिपॉजिटेड हो चुके हैं चेक, बट कलेक्ट नहीं हुए हैं। तो मैंने अपनी कैश बुक में बढ़ा दिया कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ बढ़ गए हैं पैसे, आगे डिपॉजिट करके मैं मान के चल रहा हूँ पैसे आ गए हैं, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है, वो आए नहीं है। तो मैंने तो अपनी में 25,000 कर दिया होगा और बैंक पासबुक में 1,000 ही है, तो फिर मुझे कम भी तो करने होंगे क्योंकि हम छेड़छानी कैश बुक के साथ कर सकते हैं। तो हम 24,000 लेस करेंगे, तब जाके हमारा 1,000 बैलेंस आएगा। तो इसकी एंट्री होगी चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड। क्या क्या नाम है पार्टी के? श्याम और मोहन। कितने हैं? 9,000 15,000, टोटल मिला के हो गए 24,000। तो हम इन्हें लेस करेंगे, तो ये माइनस वाले कॉलम में। अब रमेश ए डेप्टर डिपॉजिट ए चेक ऑफ 8,000 डायरेक्टली इनटू द बैंक। अब एक चीज़ यहाँ देख लीजिए, ये रही कैश बुक, फिर से पासबुक। मान लीजिए 1,000 बैलेंस है, ये मैंने मानने के लिए 1,000 लिया है, आप कितना भी मान सकते हैं। अब उसने डायरेक्टली चेक डाल दिया हमारे बैंक अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट में तो होंगे 9,000। अब हमारे अकाउंट में तो नहीं हुए, तो हमें अभी कैश बुक में भी तो बढ़ाने पड़ेंगे सेम करने के लिए। तो ये 9,000। तो इसकी क्या लिखेंगे? चेक डायरेक्टली डिपॉजिट बाय रमेश। कितने हुए? 8,000। अब अगली एंट्री पढ़ेंगे हम, क्या है? बैंक अलाउड इंटरेस्ट ऑफ 500। अब बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, उसकी कोई जानकारी नहीं दी, तो हमें अपने में भी तो ऐड करने पड़ेंगे। बैंक अलाउड इंटरेस्ट, अगर ये किसी को समझ नहीं आई हो कैसे हुई है तो आप मेरा फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं BRS का। कितना? 500। चेक ऑफ 10,000 इशूड टू राधेश्याम वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। राधेश्याम को चेक दिया बट वो प्रेजेंट नहीं हुआ, तो इसका क्या करेंगे? हमने चेक इशू करा बट वो नहीं हुआ, तो ये हम अब यहाँ बताता हूँ। ये हमारे अकाउंट में फिर से 1,000 रुपये, ये रही कैश बुक, ये रही पासबुक। 1,000 नहीं लेते इस बार 30,000 ले लेते हैं क्योंकि अमाउंट ऐसा ही है थोड़ा सा। कितने का है? 10,000 का। अब हमने तो 10,000 रुपये अपनी में से घटा दिए, जब चेक इशू करा है तो हमने तो कर दिए 20,000, बट वो क्या है, क्लियर नहीं हुआ, पेमेंट नहीं हुई, तो पासबुक में तो 30 के 30 ही रहे।
तो हम हमें ऐड भी तो फिर से बराबर करने के लिए ऐड करने पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे 30,000 बनाने के लिए। मान लीजिए हमारे दोनों अकाउंट में 30,000 रुपये है, कैश बुक में भी और हमारी पासबुक में भी, हमने दोनों जगह 30,000 दिखा रखे हैं। अब हमने जब चेक इशू करा तो हम अपनी कैश बुक से 10,000 घटा देंगे तो 20,000 दिखाएंगे, बट उसमें लिख रखा है कि चेक जो है वो प्रेजेंट नहीं हुआ है पेमेंट के लिए, ठीक है। तो उसमें तो 30,000 ही रहता, अब हमें यहाँ बढ़ाने यहाँ 30,000 करने के लिए 10,000 बढ़ाने तो होंगे। तो क्या होगा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। तो कितने का है, 10,000। 10,000 हम अपने यहाँ बढ़ा देंगे, ठीक है जी। अब अगली एंट्री क्या है, बैंक डेबिटेड द अकाउंट बाय 6,000 बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। तो भाई बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है तो मैंने आपको बताया था अगर हमारा क्या कहते हैं बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है तो इसका मतलब है वहाँ से पैसे गए हैं। बैंक डेबिट द अकाउंट बाय 6,000, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड हुआ है तो इस चीज़ में क्या होएगा, पैसे लेस होंगे। बैंक पेड इंश्योरेंस, तो कितने हो गए ये हमारे जी आपके 6,000। मैंने आपको पहले ही बताया था बैंक का डेबिट जो होता है वो हमेशा माइनस होता है, आपको पिछली क्लास में रूल याद हो तो। और अगली एंट्री है बैंक डेबिट द अकाउंट बाय 100 बीइंग बैंक चार्जेस। अब 100 रुपीज़ से बैंक फिर से डेबिट हुआ है, मतलब फिर से माइनस में गया है, क्योंकि कैश बुक का डेबिट है प्लस और बैंक पासबुक का डेबिट है माइनस, तो फिर से चार्ज हुआ है तो ये जाएंगे लॉ है माइनस में। बैंक चार्जेस डेबिटेड 100 रुपये, सॉरी ये 1000 की जगह 100 है, मैंने बाय मिस्टेक लिख दी है 100 रुपये। अब साफ साफ दिख रहा है प्लस साइड ज़्यादा है क्योंकि 49,000 तो यहीं है, तो 49 और 10,000 59,000 और 8,000 67 और 500 67,500। थोड़ी सी शीट ऊपर कर देता हूँ, मेरा हाथ में लिखने में दिक्कत हो रही है। और ये 67,500। अब उसमें से ये लेस करेंगे तो 67,500 माइनस 24,000 माइनस 6,000 माइनस 100 37,400, जो अमाउंट हमारा वहाँ दे रखा था क्वेश्चन में। बैलेंस एज पर पास बुक जो हमारा आना चाहिए था, बिल्कुल एग्जैक्ट आया। अगर आपका ये बैलेंस क्वेश्चन के बैलेंस से मैच कर रहा है तो इसका मतलब है आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। यही क्वेश्चन को जांचने का एक आइडेंटिकल प्रूफ है। सो थैंक यू सो मच। आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है।